आज हम ड्रग डोज कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम टैबलेट की डोज किस तरह मालूम करते हैं इस हवाले से बात करेंगे। टैबलेट की डोज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है डिज़ायर डोज डिवाइड स्ट्रोक स्ट्रेंथ। डिज़ायर डोज डिवाइड स्ट्रोक स्ट्रेंथ। डिज़ायर डोज से मीन जो डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब करेगा और स्ट्रोक स्ट्रेंथ मीन हमारे पास जो अवेलेबल डोज होती है। इसके लिए हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया है जो डॉक्टर ने आर्डर दिया है वो 1500 mg जो कैल्शियम कार्बोनेट टैबलेट है और हमने वो क्या करना है पेशेंट को देना है। और हमारे पास जो अवेलेबल डोज है वो है 25 हमारे पास जो अवेलेबल डोज है वो 250 mg टैबलेट्स है। तो हमने इसको कितनी टैबलेट्स देनी है तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, हम फार्मूले में इस वैल्यू को जो आर्डर डोज होगी वो पुट करेंगे और जो डिज़ायर डोज होगा जो हमारे पास अवेलेबल डोज है उसको पुट करेंगे तो उसके नतीजे में हमें एक रिज़ल्ट आएगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमने 1500 mg को 250 mg के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट 6 टैबलेट्स आ जाएंगी। और ये 6 टैबलेट्स हम पेशेंट को एक साथ नहीं देंगे बल्कि पेशेंट को डॉक्टर आर्डर डोज के साथ ये भी मेंशन कर देगा कि आप पेशेंट को ओडी या बीडी या टीडीएस डोज देंगे। ओडी डोज मीन आपने पेशेंट को 24 घंटे में एक मरतबा टैबलेट्स देनी है। बीडी डोज मीन आपने पेशेंट को हर 12 घंटे के बाद जो है ना डोज रिपीट करानी है। और टीडीएस का मतलब होता है कि आपने पेशेंट को दिन में 3 मरतबा देनी होती है हर 8 घंटे के बाद। अब बात करते हैं एसिड कैलकुलेटिंग मिक्सचर एंड सोल्यूशन। ऐसे ड्रग्स जो पाउडर फॉर्म में होते हैं या सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो हम उसकी ड्रग डोज कैलकुलेशन किस तरह मालूम करते हैं। उसका फार्मूला है डिज़ायर डोज डिवाइड स्ट्रोक स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई वॉल्यूम। हमारे पास डिज़ायर डोज जो होती है वो डॉक्टर के आर्डर को हम जो है ना जो डॉक्टर आर्डर देता है हम उसको डिज़ायर डोज कहते हैं। और स्ट्रोक स्ट्रेंथ से मुराद हमारे पास अवेलेबल जो वाइल में पाउडर फॉर्म में कितना अवेलेबल है। और स्ट्रोक वॉल्यूम जो नर्सेज वगैरह या अपने हिसाब से इसको सेट करते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम जिस वॉल्यूम के साथ जो फ्लूइड हम नॉर्मल सलाइन होता है या डिस्टल वाटर से हम जो है ना उस जो पाउडर को होता है डिल्यूट करते हैं तो वो क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है जिसमें बताया गया है कि 375 mg सेफ्रोजेम पेशेंट को इंजेक्शन देना है। और वो जो हमारे पास वाइल में अवेलेबल डोज है वो है 750 mg वाइल के अंदर अवेलेबल है। आपने जो है ना 9 ml की नॉर्मल सलाइन या वाटर सलाइन लिया डिस्टल वाटर लिया आपने पेशेंट वाइल में इंसर्ट किया और उसको अच्छे से डिल्यूट किया। उसके बाद आप कितने ml लगाएं कि हमारी जो है ना 375 mg की जो डोज़ है वो पूरी हो जाए। तो हमने क्या किया फार्मूले में हमने बताया डॉक्टर ने जो डिज़ायर डोज थी हमने क्या 375 mg को किसके साथ डिवाइड करेंगे 750 mg। 750 mg ये कौन सी डोज़ है, ये अवेलेबल डोज़ है। और हमने क्या किया मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ये वॉल्यूम वो है जो हमने 10 ml नॉर्मल सलाइन या 10 ml डिस्टल वाटर लेके पाउडर को मिक्स करने के लिए जो यूज़ किया था। अब हमने 375 को जब 750 पर डिवाइड करेंगे तो वो 0.5 आएगा। और हम इस 0.5 को 10 ml के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 ml आएगा। ये जो 5 ml जब हम उसको आईवी के थ्रू जब पेशेंट को देंगे तो हमारे पास 375 mg की जो रिक्वायरमेंट थी पेशेंट को आर्डर डोज था वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करेंगे हमने आईवी फ्लो रेट्स किस तरह मालूम करते हैं ड्रॉप्स पर मिनट्स कि हमने 1 मिनट में कितने ड्रॉप देने हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है। तो हमने क्या करना होता है टोटल हमारे पास वॉल्यूम कितना है मतलब मीन कि हमारे पास फ्लूइड कितना है टोटल फ्लूइड कितना है डिवाइड टाइम इन मिनट्स। हमने क्या करना है ये जो हावर्स में बताया गया होगा हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई ड्रॉप फैक्टर जो होता है हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये ड्रॉप फैक्टर हम मुख्तलिफ होते हैं। आईवी सेट का ड्रॉप फैक्टर 20 होता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का
जो ड्रॉप फैक्टर होता है वो 20 होता है, और जो पीड्स के चैम्बर के लिए यूज़ करते हैं उसका ड्रॉप फैक्टर 16 होता है। बाज़-औक़ात कभी-कभी ऐसा भी होता है हमारे पास जो प्रॉब्लम आता है उसमें ये होता है कि हमें टोटल वॉल्यूम का भी पता होता है, हमें टाइम इन मिनट्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें जो है ना ड्रॉप फैक्टर का पता नहीं चल रहा होता। तो लिहाजा आपको ड्रॉप फैक्टर के बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन सा सेट यूज़ करना है, तो उसके लिए कितना ड्रॉप फैक्टर लिखा होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया जिसमें डॉक्टर ने ऑर्डर दिया है कि आपने 5% डेक्सोज या 0.3 NaCl 1 लीटर सोल्यूशन आपके पास हमारे पास अवेलेबल है। आपने जो ना डॉक्टर ने ऑर्डर दिया कि इसको 14 हावर्स के अंदर 14 हावर्स के अंदर इसको जो है ना पेशेंट को देना है, और आपके पास ड्रॉप फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया गया है वो है 20 ड्रॉप फैक्टर। अब हम इसको फार्मूले के हिसाब से जो है ना हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 लीटर जो है ना हमारे पास कितने ml के बराबर होता है। 1 लीटर में हमारे पास 1000 ml होते हैं। तो हमने क्या किया, 1000 डिवाइड 14, ये जो 14 हावर है तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। जब 14 को 16 के साथ, क्योंकि हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, जब हम 14 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 840 हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, 100 को और 880 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 23.9 ड्रॉप्स पर मिनट। जो है ना हमने 1 मिनट के अंदर कितने ड्रॉप्स इन्फ्यूज़ करने हैं वो हम जो है ना 23.9 ड्रॉप्स इन्फ्यूज़ करेंगे। इससे जो है ना 14 घंटे के अंदर अंदर जो हमारे पास 1000 ml की ड्रिप्स थी वो 14 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो है ना लास्ट दूसरा आखिर में आता है ml पर हावर। हमने जो है ना एक हावर में कितने ml इन्फ्यूज़ करना है उसका भी आसान सा फार्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें बताया गया है टोटल IV वॉल्यूम, मतलब हमारे पास टोटल फ्लूइड कितना है, उसका कितना वॉल्यूम है वो। उसके बाद हमने क्या करना है, टाइम देना, हावर के ऊपर डिवाइड करना है। वहाँ पे हमने पिछले ड्रॉप फैक्टर में हमने क्या देख रहे थे, ड्रॉप्स पर मिनट में हमने क्या कर रहा था, यहाँ पे टाइम इन मिनट के साथ हमने क्या कर रहे थे, टोटल वॉल्यूम डिवाइड टाइम इन मिनट्स कर रहे थे। हमने क्या यहाँ पे क्या करना है, टाइम इन आवर्स, हमने घंटे के हिसाब से ही हमने उसको जो है ना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो नॉर्मल स्लाइन दिया गया है 1 लीटर हमारे पास नॉर्मल स्लाइन दिया गया है, और हमने इसको कितने हावर्स में ख़त्म करना है, 16 हावर में अंदर इन्फ्यूज़ करना है। तो हम इसका किस तरह हमें पता चलेगा कि हमने 1 घंटे के अंदर कितने ml पर हावर देना है, कि 1 घंटे में कितने ml दें। तो ये जो है ना 16 हावर के अंदर 1000 ml जो है ना ख़त्म हो जाए या इन्फ्यूज़ हो जाए पेशेंट में। तो हमने क्या किया, 1000 को जो है ना 1000 को डिवाइड करेंगे 16 हावर के ऊपर, वो जो हमारे पास इसमें आ जाएगा 62.5 ml पर हावर हमें मिलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब वीडियोज़।